वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं दो टाइप की एडिटोरियल डिक्टेशन। अपनी जो पहली टाइप होगी 70 शब्द प्रति मिनट की होगी और दूसरी टाइप होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन होगी। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों की वापसी की शुरुआत के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि सीमा पर चल रही तनाव की स्थिति अब खत्म होने की राह पर है। विराम। मौजूदा दौर में जब दुनिया एक महामारी से लड़ रही है और साधारण लोगों की जान बचाना सभी देशों की सरकारों का पहला दायित्व है, ऐसे में युद्ध या तनाव अपने आप में गलत दिशा में बड़े कदम हैं। विराम। इसलिए यह वक्त का तकाजा और दोनों देशों के हित में है कि वे सीमा पर तनाव की स्थितियों को खत्म करें। विराम। इस लिहाज से देखें तो पिछले हफ्ते शुरू हुई शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत के अब सकारात्मक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। विराम। इसके संकेत इस रूप में देखे जा सकते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच सेना के मेजर जनरल स्तर की वार्ता के पहले चीनी और भारतीय सेनाओं ने गलवान, हॉट स्प्रिंग और गश्त के क्षेत्र PP-15 से अपने कुछ सैनिक वापस बुला लिए। विराम। अस्थायी ढांचे को भी हटा लिया। विराम। दोनों ओर से सैनिक करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटे। विराम। साफ है कि तनाव के गहराते जाने की खबरों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर दर्शाई गई इस तरह की परिपक्वता ही हल का रास्ता है। विराम। पैरा। हालांकि करीब महीने भर पहले लद्दाख के पेंगोंग यानी कॉन्क्लेव झील और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के कुछ संवेदनशील इलाकों को लेकर उठाए गए ताज़ा विवाद का मकसद समझना मुश्किल है। विराम। इसके अलावा भी कुछ हिस्सों में चीन के गैर जरूरी दावों और कई बार अनधिकृत दखल की वजह से दोनों देशों के बीच अनावश्यक विवाद खड़े होते रहे हैं। विराम। लेकिन इस बार लद्दाख में जिस तरह चीनी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के अपनी सक्रियता दिखाई, उससे यही लगता है
कि इसके पीछे चीन की कोई खास मंशा है। विराम। यह समझने की ज़रूरत है कि किसी संप्रभु देश की सीमा पर गैरजरूरी तरीके से की गई किसी छोटी गतिविधि से अगर विवाद का रुख बिगड़ जाता है तो कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं। विराम। पिछले दिनों भारत और चीन के बीच हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बिना न्योते के अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी। विराम। लेकिन भारत और चीन ने जरूरी समझदारी के साथ अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विराम। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कहा कि बातचीत और मशविरे के जरिए प्रासंगिक मुद्दों को सुलझाने में दोनों ही पक्ष सक्षम हैं और किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है। विराम। भारत की ओर से भी अमेरिका को स्पष्ट कर दिया गया कि भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने की सैन्य और कूटनीतिक व्यवस्थाएं हैं। विराम। धन्यवाद। अब दोस्तों अपनी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 7 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और रोजगार के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत को केंद्र और राज्य सरकारों को जो निर्देश देने पड़े हैं वे हमारी सरकारों की विफलता की तस्वीर भी बताते हैं। विराम। अगर सरकारें सजग और संवेदनशील होती और सुव्यवस्थित तरीके से कदम उठाती तो देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों को यातनाओं के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। विराम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए यह शर्मनाक इसलिए भी है कि देश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर बेहद गरीब तबके का पलायन कभी नहीं देखा गया और वह भी सिर्फ सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से। विराम। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 21वीं सदी के उस देश में जो दुनिया की बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने के सपने देख रहा है वहाँ उद्योगों की रीढ़ माने जाने वाले प्रवासी कामगारों को रोटी और पैसे के लिए इस तरह मोहताज होना पड़ेगा। विराम। पिछले 2 महीने में प्रवासी मजदूरों को जिस तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ा है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी भीतर से हिल गया है। विराम। इसीलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च अदालत को कई सख्त आदेश देने को मजबूर होना पड़ा। विराम। पैरा अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे 15 दिन के भीतर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाएं। विराम।
अभी भी लाखों प्रवासी कामगार देश के कई शहरों में फंसे पड़े हैं और घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लौट इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उनके पास न तो किराया है, न घर लौटने के लिए बस ट्रेन जैसे पर्याप्त इंतजाम सरकारें कर पा रही हैं। विराम लाखों लोग तो कई दिनों तक पैदल चलकर भूखे प्यासे अपने गांवों को पहुँचे। विराम अदालत के इस फैसले के बाद रेलवे और राज्य सरकारें सक्रिय हुई हैं। विराम हालांकि लाखों को मजदूरों को जल्द ही उनके घर पहुंचा पाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र एक तरह से पंगु हो चुका है। इतना बड़ा काम उसके बूते के बाहर है। विराम रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेन तक में प्रवासी मजदूरों की जो दुर्गति हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। विराम बिना पानी और खाने के लोगों ने 3-3 दिन की यात्रा की है। विराम साथ ही प्रवासी कामगारों की आड़ में जिस तरह की क्षुद्र राजनीति सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिली वह भी अफसोसजनक है। विराम धन्यवाद।